कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। घड़े ने उत्तर दिया कि जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसमें भला किस बात की गर्मी हो सकती है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। ये मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उस इंसान के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। यहाँ दर्द तो सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये जिंदगी है जनाब, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। यहाँ पर जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। इस संसार में भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। जो 100 किलो का बोरा खरीद सकता है वो उसे उठा नहीं सकता, और जो उसे उठा सकता है वो उसे खरीद नहीं सकता। यूं ही नहीं मिलती हैं मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया ये आसियाना। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। काबिल लोग ना ही किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। जैसे दीपक बोलता नहीं बल्कि प्रकाश ही उसका परिचय देता है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने बारे में कुछ बोले नहीं, बस अच्छे कर्म करते रहें, वो आपका परिचय स्वयं दे देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बार बार असफल हो जाएंगे। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे वाली सीढ़ी से अपना पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, लेकिन आप कभी भी अपने जीने का अंदाज ना खोना। कुछ नया करने में कभी भी संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, क्योंकि हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी और या तो सीख मिलेगी। एक चिड़िया ने एक मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या। तो उस मधुमक्खी ने उस चिड़िया को बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला को नहीं। जब अपनी परिस्थिति बदलना नामुमकिन सा हो तो अपने मन की स्थिति को बदल लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। समय और जिंदगी ये दोनों ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत। आप कभी भी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। यदि कोई आपसे बहस करता है तो उससे बहस में जीतने की बजाय उसे मौन रहकर पराजित कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। इस संसार में सुनने की आदत डालो, क्योंकि यहाँ ताना मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि यहाँ रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान होनी चाहिए। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तो तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। यहाँ पर बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। इस दुनिया में कभी भी अच्छे लोगों की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं।